नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंद्रधनुषी दुनिया पर। आज मैं बात कर रही हूँ कि अगर पढ़ने से हम बोर हो जाते हैं, पढ़ने में हमारा मन नहीं लगता है, तो हम क्या क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि हमारा मन भी लगे और हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो हमें लंबे समय तक याद भी रहे। सबसे पहली बात कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसके नोट्स ज़रूर बनाएं और अपने नोट्स को कलरफुल, डिज़ाइन वाले, साफ और अच्छी हैंड राइटिंग में बनाइए, ताकि जब भी आप उन नोट्स को पलट लें तो आपका मन करे कि आप अपनी तारीफ कर रहे हों। और अगर आपको लगता है कि आपसे कुछ छूट गया है तो अपने नोट्स को किसी और को देखने के लिए दें, ताकि वो उसमें कुछ वैल्यू ऐड कर सके। दूसरी चीज़, अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है तो आप एक ही सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा देर तक मत पढ़िए। हमारा दिमाग एक ही विषय को पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है, उसको ये लगने लगता है कि ये मैं इतनी देर से पढ़ रहा हूँ, मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है। तो अपने दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके दिमाग में आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से आ जाए, तो आप थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़िए। जितना भी आपने पढ़ा है उसे रोज़ एक बार रिवीज़न कर लीजिए। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात, आप दिन भर में अपना एक टाइम टेबल सेट कीजिए कि हम इतने बजे तक इतनी देर ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इस दिन ये सब्जेक्ट, इस दिन ये सब्जेक्ट, इस दिन ये सब्जेक्ट, अपने हिसाब से, जिसमें किसी और का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जब हम अपनी मर्जी से अपना टाइम टेबल बनाते हैं तो हमारा मन करता है कि हम इसे फॉलो करें, क्योंकि हम खुद को चैलेंज कर रहे होते हैं। अपने टाइम टेबल को फॉलो करना हमारे लिए शुरुआत में बहुत आसान होता है, लेकिन कभी कभी वही टाइम टेबल हमारे लिए सिरदर्द बन जाता है। जब हम बड़े गोल सेट कर लेते हैं तो हमेशा अपने गोल्स को सेट कीजिए और उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए कि आपको अगर सफलता अर्जित करनी है तो आप धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर आगे बढ़ेंगे और अपने विषय पर कमांड हासिल करेंगे। एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है पढ़ाई करने में कि जब हमको कुछ समझ में नहीं आता है या हमें लगता है कि ये सब्जेक्ट बहुत कठिन है, अभी इसको पढ़ने में मन नहीं कर रहा, तो हम फिर उस सब्जेक्ट को इग्नोर करने लगते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर मत कीजिए। अगर कोई सब्जेक्ट आपको कठिन लग रहा है तो उसको एक चुनौती की तरह लीजिए और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें अपने दोस्तों के बीच कीजिए, अपने टीचर से कीजिए, सोशल मीडिया पर उससे रिलेटेड सवाल पढ़िए। देखिए, उससे क्या होगा कि कई सारे लोगों के विचार आपके सामने उस विषय से संबंधित आ जाएंगे और आपको वो विषय समझने में, कुछ खोजने में आसानी होगी और इससे आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें लगता है कि हम डॉक्टर बनने के लिए या हम इंजीनियर बनने के लिए या हम जीवन में कुछ अर्जित करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल है। हो सकता है कि हम जीवन में ये अर्जित कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन हम पढ़ाई इसलिए करते हैं कि हम उस विषय को समझ पाएँ, सीख पाएँ, आखिर उसमें क्या बताया गया है, क्यों उस विषय को इतना महत्व दिया जाता है, क्यों एक ही विषय से रिलेटेड कई सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर बताई जाती हैं। दोस्तों, बहुत ज़रूरी होता है कि हम ये समझें कि वो विषय हमारे लिए कितना ज़रूरी है और हमें उसमें से क्या क्या समझ में आ सकता है। अगर कोई चीज़ लगती है कि नहीं, ये हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ सकता है, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए और किसी बड़े की मदद लीजिए उसको समझने में। अगर फिर भी समझ में ना आए तो उसको साइड कर दीजिए। अपने नोट्स को बनाते समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जब हम पढ़ाई करते करते बोर हो जाते हैं और हमें नींद आने लगे, तब हमें चाहिए कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उस विषय से संबंधित कुछ ड्राइंग, कुछ पेंटिंग, कुछ डिज़ाइन बनाएं। उससे क्या होता है कि हमारा जो दिमाग होता है वो उस विषय से डाइवर्ट हो जाता है,
लेकिन उस ड्राइंग या पेंटिंग में अपने आप को उससे जो सीखा होता है वो अभिव्यक्त करता है। तो आपको ये समझ में आ जाता है कि आपने कितना सीखा। इसलिए अपने विषय से जब आप बोर हो जाएं, आपको लगे कि अब नींद आने लगी है और पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तब आप उससे संबंधित कुछ ड्राइंग, कुछ स्केचेस बनाइए और इसमें आपको मज़ा भी आएगा, आपका मन भी करेगा और आप सीख भी जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स जो आप अपने आप को बोर होने से बचाने के लिए अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। पढ़ते रहिए और अगर पढ़ने में कोई दिक्कत होती है तो हमारे आओ पढ़ाई करें सेगमेंट में अपने कमेंट से आप उससे संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।